देता हूँ ताकि कभी जरूरत पड़े तो बेसिकली इस प्रैक्टिकल का असल में ये एक एप्लीकेशन है जो बनी ठीक हुई है किस पे ऊपर, ये बनी हुई है पाइथन के ऊपर। पाइथन की एक एप्लीकेशन है ठीक और ठीक। पाइथन की एप्लीकेशन है, और उस पाइथन की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है हमने एक यूबंटू की मशीन पे। ठीक ठीक है, तो यूबंटू की मशीन पे अप्लाई करना, उसको डिप्लॉय करना है। और उसको डिप्लॉय करने के बाद आप एलएमएस, कंप्लीटली एलएमएस जो होता है ना, उसको आप यूज कर पाएंगे, उसके अंदर यूजर्स वगैरह बना पाएंगे, यूजर्स को क्रिएट कर पाएंगे, यूजर्स को जो है वो ऐड करना, उसको एथोराइज करना, वो सारा काम जो एलएमएस का होता है वो वो कंप्लीट इसमें आप होता काम इस, हाँ वो सारा काम इस पे कर सकते हैं आप। है। ठीक ठीक। ठीक है, तो ये एक और इसका डिप्लॉयमेंट का जो प्रोसीजर है, जो प्री रिक्विजिट्स है, वो सारी इसमें यूज करनी पड़ेंगी। तो वो मैं आपको थोड़ा सा वो कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। एल एस हाईसेक एलएमएस मैनेजमेंट टूल है बेसिकली ये, जो कि हमें इसको डिप्लॉय करना है, और ये पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन है। और इसके लिए हमें EC2 इंस्टांस यूबंटू की चाहिए होगी, लेकिन मीडियम टू रखेंगे इसलिए थोड़े से, क्योंकि हैवी एप्लीकेशन जब आप कोई इंस्टॉल करते हो तो फ्री टियर में जाते हो तो वो थोड़ा सा सही सही। परफॉर्मेंस में इशू स्लो करती है। करते हैं, हाँ। तो मीडियम टू जो है वो फिर भी मतलब लोएस्ट कॉस्ट वाली एक है, तो ठीक फिर ठीक सही है। तो आपको पता है कि जैसे हम यूबंटू का जब इस्तेमाल करते हैं तो यूबंटू में ठीक है। अपडेट अपडेट और अपग्रेड दोनों लाजमी करते हैं। जी जी। अच्छा, एक स्टेप मैंने इसमें से जानबूझ के वो किया है, डिलीट किया है। वो बेसिकली, हाँ वो बेसिकली वो था, किसी यूट्यूब चैनल का एक लिंक था जी जिससे जी। देख के ये पूरी डिप्लॉयमेंट की थी। तो अच्छा अच्छा। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सारे स्टेप यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। ठीक है ठीक है सर, ठीक ठीक है, है। तो इसमें क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो पुराने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, जैसे जेनकिंस में कुछ लिंक ऐसे जो होते हैं, फिर उसके बाद फिर अगर आप उसको फॉलो करेंगे ना तो शुरू की तो सही हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे हाँ, लिंक है, एरर आ जाता है, जी एरर जी। आ जाएगा क्योंकि पुरानी है वो वीडियो। ठीक है, तो मैंने सारे इसमें नए भी और पुराने भी सब कॉपी करके अपडेट कर दिया है इसको। हो सकता है ओके। आगे चल के दोबारा करना पड़े, क्योंकि सही आपको है। पता है कि ये ओपन सोर्स की चीजें जो होती हैं वो इस तरह से चेंज होती रहती है, जाती है, लेकिन हाँ। एक दफा आपको समझ आ जाती है ना, उसके बाद फिर तो आपको, कर लेंगे, हाँ। फिर आप कर लेते हैं, फिर आप किसी ना किसी तरह से वही चीज ढूंढ लेते हैं जो जो रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक इसमें ठीक। रिक्वायरमेंट ये है, मैंडेटरी है कि इसको आप अपडेट और अपग्रेड करें। तो उसके सही। बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एपी इंस्टॉल करना है Python 3 -pip। ठीक है, ठीक। ये और एनजिनिस के साथ ये तीन है। तीन चीजें ये डाउनलोड कर। ठीक है। तीन चीजें डाउनलोड करके वो एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद Python 3 और उसको वर्चुअल इन्वायरमेंट भी उसके साथ जो इंस्टॉल है कर। इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद डायरेक्टरी बनाएंगे। डायरेक्टरी हम कौन सी बनाते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी बनाते हैं। तो इसमें ठीक। इसने वर्किंग डायरेक्टरी को प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का नाम दे दिया है। सही है सही ठीक है। है, आप यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी बना, अपनी भी डायरेक्टरी बना सकते हैं, आप अपना आराम नाम भी से। लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक ठीक ठीक। है, कोई भी डायरेक्टरी बना ले, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, तो आप प्रोजेक्ट डायरेक्टरी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कंपनी का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक ठीक है। है, उसके बाद जब डायरेक्टरी बना के डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, यानी कि सीडी करके अंदर जाएंगे, तो उसके बाद वर्चुअल इन्वायरमेंट को इनेबल कर देंगे उस डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, डायरेक्टरी के अंदर, जिसके अंदर डायरेक्टरी में जाएंगे उसको अंदर आप उसको एनवायरनमेंट को आप इनेबल करेंगे, और उसके बाद उस पूरे सोर्स एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर देंगे। किसके ठीक ठीक। लिए? सही। ठीक है, एक्टिवेट कर देंगे। और उसके बाद आपने जो है ये आपका, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसको कहते हैं गनीकॉन। गनीकॉन सॉफ्टवेयर वो होता है कि आपका अगर अगर आपके पास कोई जेंगो की, या कोई जेंगो बेसिकली एक वेब सर्वर है, पाइथन में यूज होता है। ठीक जैसे है। एनजिनिक्स और अपाची सर्वर है, इसी तरह HTTP, से, हाँ। इसी तरह से जेंगो एक पाइथन का प्लेटफॉर्म है जो कि इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, चलाने के लिए हम यूज करते हैं, वेब रिक्वायर्ड। सर्वर है ये। ठीक है, तो ये गनिक और की कमांड इस तरह हम चलाते हैं, यानी कि इस सॉफ्टवेयर को हम इसलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि अगर हमारे सर्वर कभी रीस्टार्ट करना पड़े तो बंद ना हो जाए, बल्कि ये सॉफ्टवेयर उसको ऑटो रन पे रख देता है, अच्छा। यानी कि आप कभी भी रीस्टार्ट करेंगे या कोई ऑटोमेटिकली हो भी जाएगी तो भी आपका सर्वर बंद नहीं होगा, वो वो ऑटोमेटिकली रन कर देगा। ठीक है, जब ये कर देंगे तो उसके बाद फिर हमें सिक्योरिटी ग्रुप में जाके 2 पोर्ट अलाउ करने पड़ते हैं, जो कि 2 पोर्ट हम अलाउ करेंगे, जो कि रिक्वायरमेंट होती है
8000 और HTTP, दो पोर्ट जो है ये चाहिए आपको। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद आप जो एप्लीकेशन है, एक्चुअल जो एप्लीकेशन है वो तो आपने आपके पास है ही नहीं, तो वो मेरे पास है, क्योंकि मैंने उसको गिट हब पे अपलोड किया हुआ है। ठीक तो है, मैं तो वहां वहां से से गेट उसको गिट ठीक। क्लोन कर लूंगा। गिट क्लोन की कमांड यूज करके यहाँ पे मैंने लिंक लिख दिया, मैंने लिंक उसको डाल दूंगा तो वो वहीं पे हो जाएगी, अपलोड डाउनलोड हो जाएगी। और ठीक। उसके बाद जब मैं उसको, क्योंकि वो जो डायरेक्टरी है यानी कि सॉफ्टवेयर है, वो तो जिप फाइल में है। ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम के अंदर उसको अनजिप करना पड़ेगा। लेकिन अनजिप करने के लिए मेरे पास अनजिप का सॉफ्टवेयर भी तो होना चाहिए। तो उसको मैं मैं सूडो एपीटी करके इंस्टॉल करके जिप अनजिप के सॉफ्टवेयर को पहले इंस्टॉल करूंगा, उसके बाद उसको अनजिप करूंगा। अनजिप करने के बाद उसके अंदर एक फाइल होगी, जिस डायरेक्टरी के अंदर सारे प्रोग्राम्स पड़े हुए होंगे, उस डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा मैं। उस डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद फिर एक दफा मुझे ये कमांड चलानी पड़ेगी, पिप इंस्टॉल -r requirements डॉट txt। ये फाइल क्या करेगी, जितने भी आपकी डिपेंडेंसीज रिलेटेड टू पाइथन रहती होंगी ना, बट मतलब नहीं होंगी आपके पास, तो वो वो भी ये इंस्टॉल। ये कमांड उसको इंस्टॉल कर देगी, जो ठीक रहती है। होंगी उसको भी कर देगी। ठीक ठीक ठीक। है। ये उसकी अपनी पाइथन की अपनी इंटरनल कमांड है। कमांड है, सही। उसके बाद पाइथन की एप्लीकेशन को रन करने के लिए ये कमांड चलाई जाती है। किसी भी एप्लीकेशन को, पाइथन के किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर 0.0.0/8000 पोर्ट है उसका, ये पोर्ट उसको बता रहे हैं हम, ठीक है। उस पोर्ट। और ये 0.0 इसका मतलब है कोई सी भी इंटरनेट। आईपी, अगर आपके पास आईपी नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप 00 डाल सकते हो। अगर आपको आईपी पता है तो आईपी भी डाल सकते हो। ठीक है, सही। ठीक है। ये जब आप कर देंगे तो उसके बाद गनी कौन काम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था ये वाला, अब वो इसको यहाँ पे, हाँ अब इसको भी यहाँ पे इसकी कमांड चला देंगे। ये वाली कमांड जो है उसको रीस्टार्ट के बाद उसको रन नहीं, मतलब वो करा ऑटो रन पे रखेगी। ठीक ठीक है, है, ताकि वो ऑटो रन होता रहे। उसके बाद सही। आप उसको वेब एक्सेस करेंगे और अपनी आईपी आईपी देंगे, आईपी के बाद कॉलन 8000 की पोर्ट देंगे, तो आपके पास एप्लीकेशन खुल जाएगी और उसके बाद आप सही। अपनी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। ठीक ठीक है। ठीक। तो अभी हम इसको डिप्लॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक, बल्कि मैं डैशबोर्ड में जाके लॉन्च एप्लीकेशन करता हूँ। हम इस एप्लीकेशन का नाम रख देते हैं पाइथन ऐप। पाइथन ऐप और ubuntu। मीडियम। और मीडियम टू ठीक है। हमें। और उसके बाद अब कोई अगर पड़ी हुई है, हाँ एक की पड़ी हुई है, इसको यूज कर लेते हैं। बल्कि ये की मेरे ख्याल में डाउनलोड नहीं हुई भी, वो किसी और सिस्टम पे डाउनलोड हुई है। डाउनलोड इस सिस्टम में होना लाजमी है। सही सही। ठीक है, मैं इस पे कोई नई की डाल देता हूँ, हेलो के नाम से एक। ठीक है। ठीक है। ये जो मैंने बनाई थी, कहीं और बनाई थी बैठ के ऑफिस में। अच्छा अच्छा, इसमें सिस्टम में नहीं, अच्छा हाँ, अच्छा। सिस्टम में नहीं है। मैं कनेक्ट करने जाऊंगा तो वो कनेक्ट होगा ही तो नहीं इशू मुझे। आएगा, हाँ हाँ, सही। इशू आएगा। ठीक है। तो अब मैं इसको जो है वो डिफॉल्ट पे ही रख देते हैं, बाद में इसकी पोर्ट्स वगैरह अलाउ कर देंगे। ठीक है। मैंने लॉन्च कर दिया, अब ये लॉन्च हो रही है। और इस इंस्टांस के अंदर आप जाएं और उसके बाद सिक्योरिटी पे क्लिक करें और उसके बाद इसी को इनबाउंड। इंस्टांस, हाँ इनबाउंड में जाएं। और इनबाउंड में आप दो पोर्ट को अलाउ कर दें। एक तो आप HTTP। एच टी टी पी को अलाउ कर दें, सही। और दूसरा आप 8000 को, 8000। हाँ 8000 को ये कर दें और इसको भी, और सेव। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब आप वापस जाके अपनी EC2 इंस्टांस को कनेक्ट कर दें। और ये इसकी कनेक्ट करते हैं इसको और कॉपी करें इसको, CMD में जाएं, CD डाउनलोड्स में आ जाए, करें और यस कर दें।
ये कनेक्ट हो गया। हम सबसे पहले दो काम करने हैं, हमने अपडेट और अपग्रेड करना है। ठीक है। ठीक है। sudo apt अपडेट, और दूसरा काम क्या करना है, अपडेट और अपग्रेड दोनों करने हैं। अपग्रेड। ठीक। sudo apt अपग्रेड, ठीक है, यस। ठीक है। अच्छा, पूरे कुछ प्रोजेक्ट्स जो है ना आप अपने भी बनाए ना, आपने अपने भी कुछ बनाए, जो जो जितना भी आपने काम किया उसका कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाए, कुछ कोई हाँ ऐसी हाँ चीज जी जी सर, डिप्लॉय उस दिन करें। मैंने एक बनाया था। एक ना हाँ बना के देखा था, तो एक साथ जो है ना एक इंस्टांस पे ना 5 वेबसाइट्स को लाइव किया था, होस्ट किया था मतलब। हाँ, अब इस मैं तरह सोच से रहा था कुछ एप्लीकेशंस को भी करके देखूंगा। एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन दो तीन तो मैं आपको करवा दूंगा जो ठीक है ठीक है, हैं। जैसे आप पाइथन करवा रहे ना, तो अब मैं हाँ देखता हूँ पाइथन की एक दो खुद करूंगा उठा के, और फिर हाँ, और भी देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करें। ठीक है। ठीक। ये असल वर्थ इनकी है, इंडिविजुअल जो थोड़ा थोड़ा काम करते हैं ना उसकी इतनी हाँ वर्थ वो तो नहीं नहीं है, है। प्रोजेक्ट की असल में ये मतलब। असल में जी। प्रोजेक्ट की है, ये आप हाँ। जब एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि डिप्लॉयमेंट होती कैसे है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, आपको जब ये चीजें आपके पास पड़ी हुई होंगी तो आप इजीली डिप्लॉयमेंट कर सकेंगे, चाहे कितनी भी सही बड़ी से। एप्लीकेशन हो, चाहे कैसी भी हो। ठीक। ठीक है, ये आपका अपडेट और अपग्रेड हो गया। तो उसके बाद फिर आपके पास क्या स्टेप्स हैं, अब थोड़ा सा स्टेप को फॉलो कर दे, क्योंकि इतनी सारी कमांड्स याद रखना बहुत मुश्किल होता है। हाँ इनको सिंपल यूज करते हैं, हाँ। आज पर इसको कॉपी पेस्ट के लिए टाइम भी बचता है, और इसको याद रखने के लिए, क्योंकि सिर्फ यही एप्लीकेशन तो नहीं है ना, पता नहीं कितनी हाँ कितनी कितनी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन। तो ये बेहतर यही है कि आप इसी तरह से इसको यूज कर लें। सही से। मुझे इतनी कमांड याद नहीं रहती, हो सकता है किसी को रहती हो, मुझे नहीं रहती। नहीं नहीं, मुझे भी नहीं रहती सर। मैं भी ना किसी, इसी तरह आपकी तरह लिखता हूँ, फिर एक एक करके ना नहीं, इनको रन सारे करता हूँ। सारे लोग जैसे प्रोडक्शन में अच्छा इसी सब लोग तरह। इसी तरह करते अच्छा, हैं, क्योंकि वो लोग करते हैं जिनको सिर्फ एक ही तरह की एप्लीकेशन जो है ना वो चलानी हो, उनको एक तो ही। याद हो जाएंगी, हाँ। हाँ, हमें तो पता नहीं कितनी कैसे याद हो, एप्लीकेशन चला, हाँ हाँ। कितनी करनी होती है। सही तो सही। ऐसा थोड़ी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है एनवायरनमेंट में, और ये हमें पता है कि ये कमांड कर क्या रही है। ठीक सही है, है बस बस ये इसको, पता होना हाँ। चाहिए, ये पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, बाकी वो आप याद लिखो या आप वैसे लिखो, मसला नहीं है। और उसके बाद आप एक डायरेक्टरी बना रहे हो और उस डायरेक्टरी के अंदर जा प्रोजेक्ट है। रहे हो। हाँ, ठीक है। अब आपने ये डायरेक्टरी बनाई और इस डायरेक्टरी के अंदर आ गए। अब आप ठीक इसके अंदर एलएस करके देखेंगे तो ये खाली है, कुछ भी नहीं है। है। ठीक है, और अब इसको इसको जो है इसके अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है, क्रिएट इस कर दिया। डायरेक्टरी के अंदर। प्रोजेक्ट ठीक है। डायरेक्टरी। हाँ, अब आपके पास ये एक्टिवेट कर गई हो गई, लेकिन अब इसको एक्टिवेट भी करना है, इसके अंदर सोर्स को ठीक ठीक। आपने एक्टिवेट भी करना है, बनाना भी है और बनाने के बाद एक्टिवेट भी करना है। एक्टिवेट कर दिया, हाँ, सही। एक्टिवेट भी हो गया। अब आपको चाहिए कोड, सही है। कोड के लिए आपको चाहिए, अब आपने यहाँ पे यूज करना है गिट गिट क्लोन की कमांड, लेकिन गिट के लिए हमें गिटहब पे जाना पड़ेगा। आपने मुझे अभी तक कोई होस्टिंग वोस्टिंग नहीं दी अभी तक। हाँ सर, असल में अभी थोड़ा सा जो ना प्रोजेक्ट वगैरह मेरे पास ना था नहीं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ इसी मंथ में कर लूँ। हाँ हाँ बस हाँ, इसी मंथ में इंशाल्लाह कर लूंगा जी। कोई ई स्टोर का, कोई कोई किसी भी टाइप जी की जी होगी सर, ना। एक ई स्टोरी है सर, हाँ एक ई स्टोरी है, उसी का हाँ करवाना है। हाँ, ई तो मैं स्टोर आपको ना, हाँ। बना, आप बनवा लें, या अगर आपके पास बनाने के लिए बंदा नहीं है तो मेरे पास बंदा भी है, मैं बनवा भी दूंगा अच्छा, आपको। उसका तो सामान तो सर हो गया मेरे पास, उसके ग्राफिक्स वगैरह भी आ गए, सब चीजें हो गई। बस खाली हाँ, अभी ना वो रह गई, वेबसाइट रह गई खाली। तो के प्रोडक्ट क्या है, बेचना क्या है। सर प्रोडक्ट जो ना वॉचेस हैं, नहीं होती ये जो मैकेनिकल वॉच जो होती है, ये हाँ, जो- हाँ ये वाली वॉचेस हैं हमारे पास। कहाँ कहाँ बेचनी है, मतलब सर ग्लोबली यही बेच, लोकल, नहीं लोकली लोकली। पाकिस्तान में बेचनी है। जी जी जी, पाकिस्तान। पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट करना है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर हो कोई जाएगा, बेसिक वाला हो जाए, हाँ। हो जाएगा, पेमेंट हाँ गेटवे हाँ भी तो हो बस। जाएगा। पाकिस्तान में ठीक। चल, पाकिस्तान में कोई बैंक अकाउंट, आप एपीआई, बैंक अकाउंट तो होगा ना आपका, वो हाँ आपको हाँ। एपीआई एपीआई दे देंगे, इंटीग्रेट करा अच्छा, देंगे। पेमेंट गेटवे भी हो जाएगा आपका, सारी चीजें हो मतलब जाएंगी। मीजान से हो जाएगा ये काम, मीजान से। हाँ, वीजा वीजा से हो बस। जाएगा, फैसल बैंक से हो जाएगा, बैंक अल फलाह से हो जाएगा। ठीक ठीक ए, ठीक। ठीक है, वो आप करो, जब भी आपको हो तो आप बता दीजिएगा, बस हाँ करवा सर, देंगे। इंशाल्लाह इसी इसी ना वीक में कर लूंगा मैं। हाँ, वो कर दें, मैं हाँ होस्टिंग भी आपको अच्छी सी करवा दूंगा, और हाँ, आप डोमेन कह रहे थे, डोमेन आप सर कह रहे थे रीजनेबल में हो जाएगा ना, तो बिल्कुल हो कर जाएगा। लेंगे। और क्या कहते हैं, डोमेन आपने परचेस किया हुआ है। नहीं नहीं, अभी नहीं किया सर, वो भी आप ही करवाएंगे, आप ना ये वाला सारा काम करवाएंगे।
ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप ये कर लो और स्टोर हाँ का, क्योंकि ये असल में आज आजकल लोग कमाई इसी चीज से रहे हैं। हाँ, मेन काम यही चल रहा है आजकल, बिल्कुल। सही है। लेकिन ये अभी तो लोकल कर लो, लेकिन बाद में जो है ना कोई इसको ऐसी बढ़ाना है, प्रोडक्ट जो हाँ इसको इसको बढ़ा बढ़ाना है। इंटरनेशनली, कोई ऐसी चीज हो हाँ इसको ये बढ़ाना तो है। है सर, लेकिन अभी सोर्सिंग ना यहीं हो पा रही है कि यहीं से मंगा के यहीं सेल कर दें। हाँ, अभी यही यही कर ले, स्टार्टिंग भले यहीं से ले लें, लेकिन बाद में इस, जो है ग्लोबली इसको कमाई बढ़ाना है, उसको बहुत हाँ ज्यादा है, कमाई उसमें बहुत सही ज्यादा है। है। गिट क्लो, ठीक है। और बस उसके लिए मार्केटिंग होनी चाहिए, बस मार्केटिंग स्किल्स हाँ होनी सही कह चाहिए। रहे हैं, मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है तो आप बेच सकते हो, अगर चीज बिक मार्केटिंग जाएगी, स्किल्स अच्छी नहीं है तो फिर आप बेच नहीं फिर नहीं हो सकते। सकता, हाँ सही कह रहे हैं। गिट क्लोन हमने कर लिया, और गिट क्लोन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास है क्या। हमारे पास एक हाई ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन आ रही है। एप्लीकेशन, इन्वायरमेंट तो हमने बनाया था, उसको तो छोड़ दें। ठीक है ठीक है। हाई ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन आ रही है, इसके अंदर जाएं तो क्या है देखते हैं। हाई ऐप के अंदर गए, एलएस किया, तो इसके अंदर एक जिप फाइल पड़ी हुई है सही जिसका है, नाम है हाईसेट एलएमएस के नाम से। तो ठीक ठीक। हम क्या करेंगे, इसको अनजिप करेंगे। अनजिप हाईसेट डैश एलएमएस और डॉट जिप, ठीक है। ये हम जब कमांड चलाएंगे तो वो कह रहा है भाई ये तो आपके पास है ही नहीं, सॉफ्टवेयर है ही नहीं, हाँ सॉफ्टवेयर है ही नहीं। अब वो बता भी रहा है कि अगर ये कमांड आप चला दोगे तो आपका सॉफ्टवेयर भी हो जाएगा। सही है, सही। बता भी रहा है, दे भी रहा है। एपीटी इंस्टॉल एनसे, एपीटी इंस्टॉल। अनसे। हाँ, अगर किसी को नहीं ना पता हो ना तो कमांड का वो खुद बता भी देता अच्छा है यहाँ अच्छा। पे। असल में मैंने जानबूझ के ये कमांड चलाई थी, हालांकि अच्छा, मुझे ताकि पता वो था। खुद ही आइडिया दे दे, सही है। आइडिया दे दे, पता चल जाएगा आपको, और इसमें रिकॉर्ड भी हो जाएगी, ताकि आपको रिकॉर्डिंग हाँ कर दूंगा तो आराम से उसको भी ठीक सॉल्व भी ठीक कर है। लेंगे। अभी भी नहीं हुआ तो अभी हमने कोई गलती की है। गलती कौन सी की है? सूडो, सूडो गलत लिख अब दी। हाँ सुडो गलत लिखा, ठीक है। सुडो एपीटी इंस्टॉल अनजिप, तो ये अनजिप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। ठीक है अब ठीक। इसको चेक करते हैं। अब जो है इसको दोबारा से वही कमांड चलाते हैं, अनजिप। अप जिप लिख देता हूँ मैं हर दफा ना, तो इसी वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है। अनजिप, और अनजिप करने के बाद वो सॉफ्टवेयर का नाम लिख दें, हाईसेट डैश एलएमएस डॉट जिप। जब ये कमांड चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जिप अनजिप हो गया, अनजिप सही। कर देगा। एलएस करेंगे, अब हमारे पास एक और फोल्डर आ गया हाईसेट के नाम आई से, से, उस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और हाईसेट के अंदर जब हम गए तो वहां पे देखा तो ये सारा का कोड हमारे पास पड़ा हुआ है। कंप्लीट चीज, हाँ। लेकिन पहले हम जो एप्लीकेशन वगैरह रन करते थे वहां पे एक फाइल होती थी HTML के नाम से, हाँ हाँ हाँ। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। जी जी, इंडेक्स लेकिन डॉट। इसके अंदर जो है ना मैनेज डॉट पी वाई है, अच्छा अच्छा। इससे हमारी एप्लीकेशन रन होगी, सही है, सही। ठीक है। तो इसके चलाने के लिए अब हम क्या करेंगे। अच्छा, इसको चलाने के लिए अब हम जिप वगैरह को तो सारी चीजों को हमने इंस्टॉल कर लिया, हमारा ठीक। सारा काम हो गया। लेकिन एक काम हम और करेंगे, वो ये कि इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको चलाएंगे, इस कमांड को चलाएंगे। गनीकॉन हमने इंस्टॉल करना है, जो हमने किया नहीं अभी तक। ठीक ठीक। नहीं, इसको तो नहीं करना। मैसेज कर रहा है, आप ही हो क्या? नहीं नहीं। नहीं, अच्छा वो कोई और है, ठीक है। और गनीकॉन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे को पेस्ट कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, इंस्टॉल कर दिया इसने, डाउनलोड कर दी। ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अब आप जो है अपनी वेबसाइट को चला लो। अब हम अपनी वेबसाइट को चलाते हैं। लेकिन उससे पहले ही हम ये भी चला लेते हैं, ताकि अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी सामने आ हम्म, जाए। तो इंटर कर दिया इसको, और ये भी इसने सारी रिक्वायरमेंट को सक्सेसफुली चेक कर लिया और ठीक बता है। दी, ठीक है। अब जो है हमने इसको रन कर देते हैं। इसको रन करेंगे तो क्योंकि हमने पहले से ही वो चलाए हुए हैं, पोर्ट वगैरह ओपन की हुई है, तो ठीक इसको है, रन कर देते हैं। ट्राई कर इसको लीजिए। रन किया तो ये रन हो गया, अब चल गया, ठीक है। लेकिन एक दफा हम इसको दोबारा बंद कर, चल तो गया, लेकिन अब अच्छा इसको अच्छा। एक दफा हम बंद कर देते हैं, कंट्रोल C करते हैं, बंद हो गया। अब इसको रीस्टार्ट वाली कमांड परमानेंट चलाने के लिए गनीकॉन वाला कमांड भी इस्तेमाल कर देते हैं, ताकि ये चलता रहे, अच्छा बंद ना अच्छा। हो। कॉपी करके इसको दोबारा हमने ये पहले टेस्ट किया, चलाने के लिए चल गया, उसके बाद अच्छा फिर अच्छा, कंट्रोल उसके सी बाद करके फिर। बंद किया, हाँ बंद करके दोबारा इस कमांड को चला दिया। अब आपकी एप्लीकेशन चल रही है। अब हमें अच्छा। चाहिए पब्लिक आईपी, ठीक। इसकी पब्लिक आईपी चाहिए, और पब्लिक आईपी पे हमारी जो चलेगी
जो एप्लीकेशन चलेगी वो किस पे चलेगी, 8000 की पोर्ट पे चलेगी। सही तो हमने क्या किया यहाँ पे एप्लीकेशन का और पोर्ट डाला 8000 किया। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो अभी चली नहीं। क्यों नहीं चली, क्योंकि ये एस हमारा लगा हुआ है, तो एस को हटा देते हैं। अब देखते हैं चलती है कि नहीं चलती। चल जाओ भाई। हाँ नहीं बल्कि 8000 ही डाला है ना, या 8000 नहीं, पोर्ट 8000 हाँ शायद। 8000 चला किया था या कुछ और जी पोर्ट जी कर एट दिया। थाउजेंड यहाँ पे तो 8000 क्या बोल रहे हैं, नॉट फाउंड। कंट्रोल सी करके दोबारा चलाते हैं। यूनिकोड से पहले जो है इसको चलाते हैं। हाँ चल गई। हाँ हाँ ठीक इस है, पर चलिए सही है सही। ठीक है, तो ये चल गई है। ठीक ठीक है, अब हम इसका यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, हाईसेक, और हाईसेक 123 इसका टेस्टिंग पासवर्ड है। तो ये डैशबोर्ड आ हाँ गया पूरा। चल गया सही ठीक है। है, ये चल गया। अब ये आप अपनी साइट पे भी खोल के देखें, आपके पास खुल रही है। जी मैं आपको दे रहा हूँ। अ, ठीक है, आपको लिंक दिया व्हाट्सएप पे, चेक करें खुल रही है आपके ठीक पास। है एक मिनट। जी सर आ गया लॉगिन पेज आ गया। लॉगिन पेज आ गया। जी सही जी है। सर। ठीक है, तो इसको हाईसेक और हाईसेक 123 करके लॉगिन करें। डैशबोर्ड आ रहा ठीक है। जी सर डैशबोर्ड भी आ गया। डैशबोर्ड भी आ गया। ये स्टूडेंट की हाँ डिटेल और एड और ये सारी पूरी एप्लीकेशन सारी प्रॉपर्ली चीजें काम आ रही है करी। हाँ हर चीज आ रही है। ठीक है, और ये मेरे पास भी सारी चीजें, इसका मतलब है हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो गई। और इस तरह से हाँ कोई भी एप्लीकेशन आप डिप्लॉय कर सकते हैं, एलएमएस वगैरह डिप्लॉय करके आप रन करा सकते हैं, चला सकते हैं। सही सही सही। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये हमारी एप्लीकेशन हो गई है। जी तो जी सर। आप अभी आप करेंगे या मैं आपको वीडियो दे नहीं दूं नहीं आप मुझे आपको। सेंड कर दें हाँ मैं मुझे आपको सेंड वीडियो। कर दें। जी जी सर ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो गई इसकी। मैं रिकॉर्डिंग भी होगी, मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ बस बस इसकी।